मार्च का महीना शुरू हो चुका है और इस महीने में हम गर्मियों की सब्जियां लगाना शुरू करेंगे। इस महीने में रात का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगता है, जिसके कारण गर्मियों की सब्जियां इस महीने में लगाने पर बीज का जर्मिनेशन सही तरीके से होता है। हम आशा करते हैं कि अभी तक आपने गर्मियों की सब्जियां लगाने की अपनी तैयारी पूरी कर ली होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल अर्बन ग्रीनरी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाले टेरेस गार्डन से संबंधित प्रत्येक नए वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। आज के वीडियो में हम मार्च महीने में लगने वाली प्रमुख सब्जियां जो आप अपने होम गार्डन में लगा सकते हैं, उसके बीज लगाने एवं नर्सरी तैयार करने से लेकर उसे किस साइज़ के ग्रो बैग में लगाना सही होगा तथा उसकी हार्वेस्टिंग कितने दिनों में प्राप्त होगी, इसकी संपूर्ण प्रक्रिया की चर्चा आपसे करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। मार्च महीने में लगने वाली सबसे पॉपुलर सब्जी है भिंडी, जिसे या तो सीधे बीज से लगा सकते हैं या फिर सीडलिंग ट्रे में इसकी नर्सरी तैयार करके भी इसे लगा सकते हैं। चूँकि मार्च महीने में रात्रि का तापमान 15 डिग्री से अधिक होता है, अतः बीज का जर्मिनेशन आसानी से हो जाता है। भिंडी के बीज को 12 घंटे तक पानी में भिगो कर रख दें, फिर उसे लगावें। साथ ही साथ यह भी देख लें कि जिस मिट्टी में उसे लगा रहे हैं उसमें पर्याप्त नमी हो। भिंडी को 12 इंच बाई 12 इंच के ग्रो बैग में प्रति ग्रो बैग 2 पौधे को लगा सकते हैं, जैसा कि मैंने लगाया है। ग्रो बैग में भिंडी बेहतर रिजल्ट देते हैं। भिंडी को खिली हुई धूप और नमी काफ़ी पसंद होती है, अतः भिंडी के ग्रो बैग को ऐसी जगह पर रखें जहां 6 से 7 घंटे तक अच्छी धूप आती हो तथा पानी भी पर्याप्त मात्रा में देते रहें, जिससे मिट्टी में नमी बनी रहे। भिंडी से बीज लगाने के 45 से 50 दिनों में प्रथम हार्वेस्टिंग प्राप्त की जा सकती है। यदि आप पौधे की अच्छी तरह से केयर करेंगे तो भिंडी से लगातार 2 महीने तक हार्वेस्टिंग प्राप्त की जा सकती है। मार्च के महीने में लगने वाली अगली प्रमुख सब्जी है बैगन, जिसे लगाने के लिए पहले बीज से नर्सरी तैयार करनी पड़ती है, फिर नर्सरी से इसे लगाया जाता है। यूँ तो बैगन को सालों भर लगाया जा सकता है, लेकिन मार्च महीने में लगाने पर इसका बेहतर रिजल्ट हमें प्राप्त होता है। बैगन को 12 इंच बाई 12 इंच के ग्रो बैग में प्रति ग्रो बैग 1 पौधा लगा सकते हैं। ज़्यादा फ्रूटिंग के लिए इससे बड़े ग्रो बैग में भी इसे लगा सकते हैं। बैगन को भी खिली हुई धूप काफ़ी पसंद होती है, अतः इसके ग्रो बैग को ऐसी जगह रखनी होगी जहां 6 से 7 घंटे तक पर्याप्त धूप आती हो। यदि बैगन को पर्याप्त धूप नहीं मिलेंगे तो इसके पौधे तो तैयार हो जाएंगे, लेकिन उनमें सही फ्रूटिंग नहीं होगी। बैगन की नर्सरी लगभग 20 से 25 दिनों में तैयार हो जाती है। फिर नर्सरी से पौधे को ग्रो बैग में फाइनली ट्रांसप्लांट कर देते हैं। उसके बाद 50 से 60 दिनों में हमें बैगन तोड़ने को मिलने लगते हैं। यदि पौधे की अच्छी तरह से केयर करेंगे तो इसे लंबे समय तक फ्रूटिंग ली जा सकती है। मार्च महीने में लगने वाली अगली सब्जी है लौकी, जिसे लगाने के लिए पहले बीज से नर्सरी तैयार करनी पड़ती है, फिर नर्सरी से इसे लगाया जाता है। नर्सरी लगाने के लिए लौकी के बीज को लगभग 36 घंटे तक पानी में भिगो कर रख देते हैं। उसके बाद इसकी नर्सरी लगाते हैं। लौकी के बीज लगाने में इस बात का खास ध्यान रखें कि लौकी के बीज के नुकीले भाग को नीचे की तरफ रख कर बीज लगावें। इससे बीजों का जर्मिनेशन अच्छी तरह से होता है। लौकी के जितने पौधे लगाने हों उससे कुछ ज़्यादा बीजों की नर्सरी लगावें, क्योंकि हो सकता है कि इस मौसम में कुछ बीज यदि जर्मिनेट न हो तो आपको ज़्यादा असुविधा न हो। लौकी चूँकि बेल वाली सब्जी है, अतः इसे कम से कम 15 इंच बाई 15 इंच के ग्रो बैग में लगावें या फिर 24 इंच बाई 24 इंच के ग्रो बैग में लगावें, ताकि इसका बेहतर रिजल्ट प्राप्त किया जा सके। 15 इंच बाई 15 इंच के ग्रो बैग से छोटे ग्रो बैग में लौकी को न लगावें, अर्थात लौकी लगाने के लिए सबसे छोटा ग्रो बैग 15 इंच बाई 15 इंच है। लौकी के पौधे जब बड़े होने लगे तो इसको मचान या फिर क्रीपर नेट पर चढ़ा दें, ताकि इससे अच्छी फ्रूटिंग प्राप्त की जा सके। मार्च में लगने वाली लौकी के बेल ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं, अतः छोटे मचान या फिर छोटे क्रीपर नेट पर भी इसे लगाया जा सकता है। लौकी लगाने के 60 से 70 दिनों में हमें लौकी तोड़ने को मिलने लगते हैं। एक बार लौकी लगाने के बाद इसे कई महीनों तक हार्वेस्टिंग प्राप्त की जा सकती है। मार्च के महीने में लगने वाली अगली सब्जी है लाल भाजी। इसे 6 इंच या उससे ज़्यादा हाइट वाले ग्रो बैग में लगा सकते हैं।
इसे लगाने के लिए ज़्यादा चौड़ाई वाले ग्रो बैग या प्लांटर का प्रयोग करना सही रहेगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा पौधे आ सकते हैं। इसे बीज से लगाया जाता है और यह बीज लगाने के 40 से 45 दिनों में ही हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। लाल भाजी को खिली हुई धूप काफ़ी पसंद होती है, अतः इसे ऐसी जगह रखें जहां पर्याप्त मात्रा में धूप आती हो और समय समय पर इसमें पानी देते रहें ताकि इसमें नमी बरकरार रहे। लाल भाजी को एक बार लगाने के बाद इससे हमें 3 से 4 बार तक हार्वेस्टिंग प्राप्त होती है। मार्च के महीने में लगने वाली अगली सब्जी है धनिया। इसे बीज से लगाया जाता है। इसके बीज को या तो साबुत लगा सकते हैं या फिर किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से इसे रगड़ कर 2 पार्ट में विभाजित कर लें, उसके बाद इसे लगा लें। धनिया आमतौर पर जर्मिनेट होने में ज़्यादा समय लेते हैं और ये 10 से 15 दिन भी लग जाते हैं इसको जर्मिनेट होने में, इसलिए इसमें थोड़ा पेशेंस रखना आवश्यक होता है। धनिया गर्मियों में आसानी से उगाई जा सकती है, लेकिन गर्मियों वाली धनिया के बीज अलग होते हैं, अतः धनिया लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि गर्मियों वाली बीज ही लगावें। धनिया को समय समय पर गर्मियों में पानी देते रहें और इसके पौधे में नमी बरकरार रखें ताकि इनसे हमें बेहतर रिजल्ट प्राप्त हो। धनिया लगाने के लगभग 30 से 40 दिनों में ही हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाते हैं और एक बार यदि धनिया लगा दिए जाए तो इससे हमें लगातार कई बार हार्वेस्टिंग प्राप्त होते रहते हैं। मार्च के महीने में लगने वाली अगली सब्जी है पालक, जिसे डायरेक्ट बीज से लगाया जाता है। इसे 6 इंच या उससे ज़्यादा हाइट वाले ग्रो बैग या प्लांटर में लगा सकते हैं। इसे लगाने के लिए चौड़े ग्रो बैग या प्लांटर का प्रयोग करना सही रहेगा ताकि इसमें ज़्यादा पौधे लगाए जा सकें। पालक जल्दी तैयार होने वाली सब्जी है और यह बीज लगाने के लगभग 30 से 40 दिनों में ही हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। एक बार पालक लगाने के बाद इससे हमें कई बार हार्वेस्टिंग प्राप्त होते हैं। मार्च के महीने में लगने वाली अगली सब्जी है खीरा। इसे भी बीज से लगाया जाता है या फिर इसकी नर्सरी तैयार कर भी इसे लगा सकते हैं। खीरा चूँकि बेल वाली सब्जी है, अतः इसे कम से कम 18 इंच हाइट वाले ग्रो बैग में लगाना सही रहेगा। खीरा को ऐसी जगह रखें जहां धूप पर्याप्त मात्रा में मिलती हो और समय समय पर इसमें पानी देते रहे ताकि पौधे में नमी बरकरार रहे। खीरा बीज लगाने के लगभग 50 से 60 दिनों में हार्वेस्टिंग के लिए प्राप्त होने लगते हैं। एक बार खीरा लगाने के बाद इससे हमें लगातार कई महीनों तक हार्वेस्टिंग प्राप्त होती है। मार्च के महीने में लगने वाली अगली सब्जी है हरी मिर्च। इसे लगाने के लिए पहले बीज से नर्सरी तैयार करनी पड़ती है, फिर नर्सरी से इसे लगाया जाता है। हरी मिर्च लगाने के लिए कम से कम 12 इंच हाइट वाले गमले या ग्रो बैग का प्रयोग किया जा सकता है। 12 इंच बाई 12 इंच के ग्रो बैग या गमले में एक पौधा प्रति ग्रो बैग लगाना सही रहेगा। हरी मिर्च नर्सरी से पौधे लगाने के 50 से 60 दिनों में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। एक बार यदि हरी मिर्च के पौधे लगा दिए जाएं तो इसे कई महीनों तक हमें लगातार हार्वेस्टिंग प्राप्त होते रहते हैं। हरी मिर्च को यदि हम छोड़ दें तो वे पक कर लाल हो जाते हैं और फिर उनका प्रयोग हम मसालों के रूप में भी कर सकते हैं। मार्च के महीने में लगने वाली अगली सब्जी है बरबट्टी। बरबट्टी को या तो डायरेक्ट बीज से लगाया जा सकता है या फिर बीज से पहले इसकी नर्सरी तैयार कर भी इसे लगाया जा सकता है। बरबट्टी को लगाने के लिए पहले बीज को 24 घंटे तक पानी में भिगो कर रख दें, फिर इसे लगावें ताकि बीजों का जर्मिनेशन सही तरीके से हो। बरबट्टी एक बेल वाली सब्जी है, अतः इसे लगाने के लिए कम से कम 15 इंच हाइट वाले गमले या ग्रो बैग का प्रयोग करना सही होगा। बरबट्टी बीज लगाने के 50 से 60 दिनों में हमें तोड़ने को मिलने लगती है। एक बार बरबट्टी लगाने के बाद हमें पूरे गर्मियों में इसकी हार्वेस्टिंग प्राप्त होते रहती है। मार्च के महीने में लगने वाली अगली सब्जी है टमाटर, जिसे लगाने के लिए पहले इसके बीज से नर्सरी तैयार करनी पड़ती है, फिर नर्सरी से इसे लगाया जाता है। टमाटर को लगाने के लिए कम से कम 12 इंच हाइट वाले गमले या ग्रो बैग का प्रयोग करना सही होगा। टमाटर को चौड़े गमले या प्लांटर में लगाने से इसका बेहतर रिजल्ट हमें प्राप्त होता है। आप देख सकते हैं कि मैंने भी गर्मियों वाले टमाटर को एक चौड़े प्लांटर में लगाया है।
गर्मियों में यूँ तो टमाटर बेहतर रिजल्ट देते हैं, लेकिन यदि आपके इलाके का तापमान 35 डिग्री या उससे ज़्यादा हो जाए तो फिर टमाटर में फूल तो आते हैं लेकिन वे फलों में परिवर्तित नहीं हो पाते हैं और उनका बेहतर रिजल्ट हमें प्राप्त नहीं होता है। इसलिए यदि गर्मियों में आपके इलाके का टेम्परेचर 35 डिग्री से कम रहता हो तभी गर्मियों का टमाटर लगावें, नहीं तो फिर ग्रीन नेट का आप प्रयोग कर सकते हैं। टमाटर के पौधे लगाने के बाद 50 से 60 दिनों में इसकी प्रथम हार्वेस्टिंग प्राप्त की जा सकती है। यदि टमाटर के पौधे की सही केयर की जाए तो इसे लंबे समय तक हमें हार्वेस्टिंग प्राप्त होते रहते हैं। गर्मियों में लगने वाली अगली सब्जी है करेला, जिसे या तो डायरेक्ट बीज से लगाया जाता है या फिर इसकी नर्सरी तैयार कर भी इसे लगाया जा सकता है। दोस्तों, ध्यान देने की बात यह है कि करेले के बीज को लगाने से पहले इसे कम से कम 36 घंटे तक पानी में भिगो कर रख दें, फिर उसके बाद लगावें। चूँकि करेला देर से जर्मिनेट होता है, अतः इसमें थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता होती है। करेला एक बेल वाली सब्जी है, अतः इसे कम से कम 18 इंच हाइट वाले ग्रो बैग में लगाना सही रहेगा। करेला पौधे लगाने के 50 से 60 दिनों में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाते हैं और एक बार लगाने के बाद इससे हमें लगातार कई महीनों तक हार्वेस्टिंग प्राप्त होते रहते हैं। मार्च के महीने में हम पुदीना भी लगा सकते हैं, जिसका प्रयोग आमतौर पर हम शरबत बनाने में या फिर चटनी बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। पुदीना को कटिंग से लगाया जा सकता है और यह कटिंग लगाने के मात्र 30 से 40 दिनों में ही हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। पुदीने को 6 इंच या उससे ज़्यादा हाइट वाले गमले या ग्रो बैग में आसानी से लगाया जा सकता है। पुदीना को धूप काफ़ी पसंद होता है, अतः इसे ऐसी जगह रखनी है जहां उसे कम से कम 7 से 8 घंटे तक खिली हुई धूप प्राप्त हो। पुदीना को नमी की आवश्यकता होती है, अतः इसमें पानी बराबर देते रहें। मार्च के महीने में लगने वाली अगली सब्जी है कद्दू, जिसे या तो डायरेक्ट बीज से लगाया जा सकता है या फिर इसकी नर्सरी तैयार कर भी इसे लगाया जा सकता है। कद्दू एक बेल वर्गीय सब्जी है, अतः इसे कम से कम 18 इंच हाइट वाले गमले या ग्रो बैग में लगाया जा सकता है। यदि 24 इंच बाई 24 इंच का गमले या ग्रो बैग का प्रयोग हम करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। कद्दू बीज लगाने के 80 से 90 दिनों में प्रथम हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। एक बार कद्दू लगाने के बाद ये लगातार महीनों तक हमें हार्वेस्टिंग देते रहते हैं। यह थी मार्च महीने में लगने वाली प्रमुख सब्जियां, जिसे आप अपने होम गार्डन में लगाकर ढेर सारी ऑर्गेनिक सब्जियां हार्वेस्ट कर सकते हैं। इन सब्जियों को लगाने के लिए मिट्टी तैयार करते समय 50% गार्डन सॉइल, 40% गाय के गोबर की खाद या बर्मी कंपोस्ट, 10% रेत या कोकोपीट तथा थोड़ी मात्रा में नीम खली का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, यदि जानकारी उपयोगी लगी हो तो कमेंट कर हमें अवश्य बताएं। इसी प्रकार के वीडियो के साथ हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड गार्डनिंग।